नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बात यूपी सरकार की बुलडोजर नीति की हो तो विपक्ष हमेशा बुलडोजर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। योगी सरकार जहां जहां बुलडोजर चलाई है, हर जगह पे सवाल कुछ न कुछ विपक्ष ने खड़े किए हैं। ऐसे में अभी ताजा बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच में जो बुलडोजर को लेकर टकराहट हुई, बयानबाजी हुई, उसको लेकर हर दल अपने अपने नेताओं के साथ खड़ा हो गया है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इटावा में एक कार्यक्रम था, शिवपाल यादव से पत्रकार ने पूछा कि बुलडोजर के लेकर राजनीति जो हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो शिवपाल यादव ने सीधा कहा कि जो परंपरा चल रही है वो तो आगे बढ़ेगी ही। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो बुलडोजर आगे ऐसे चलता रहेगा। अब किधर चलेगा ये सरकार तय कर लेगी, ये उनका कहना है। उपचुनाव के लिए भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही उपचुनाव में, जितनी सीटें हैं सब पे जीत दर्ज करेगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये शिवपाल यादव का बयान था। और बयान किस लिए था कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर नीति के खिलाफ खड़े हुए कहे कि ये बुलडोजर को दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है। और बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है, जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का मुंह फिर गोरखपुर की तरफ होगा, गोरखपुर में बुलडोजर भेजा जाएगा। उसके बाद उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, सबके बस की बात नहीं है बुलडोजर चला लें। विवाद उसमें बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, सब जानते होंगे, दूसरी बार सांसद बने 2019 में, चुनाव जीते, फिर 2024 में जीत गए, फिल्म अभिनेता भी हैं। उन्होंने इस बुलडोजर के बयानबाजी को लेकर जब अखिलेश यादव ने कहा क्योंकि अखिलेश यादव जिस समय ये बात कह रहे थे उस समय गोरखपुर मंडल के उनके नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में। तब उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं नेताओं से कि समाजवादी पार्टी सरकार जब बनेगी तो बुलडोजर जो है गोरखपुर में चलेगा। गोरखपुर में कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और मंच पे बीजेपी सांसद रवि किशन बोल रहे थे। तो जब इतना बुलडोजर पे सब कुछ पूरे प्रदेश में बयानबाजी शुरू हुआ है तो पीछे कैसे हटते हो? भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए और इस बुलडोजर वाले बयान का, अखिलेश यादव के बयान को उन्होंने उसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया कि अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, तो गोरखपुर में कहां चलेगा? गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहां चलेगा कि गोरक्ष पीठ है जिसके महंत मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उस पीठ पे चलेगा? उन्होंने इसको हिंदू की तरफ मोड़ दिया, जाओ धर्म की तरफ। वहां सब जितने लोग बैठे थे, क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम था, सरकार का कार्यक्रम था, तो तमाम लोग वहां पे सब सत्ता पक्ष के ही लोग थे, सब ताली बजा रहे थे, सीटी मार रहे थे। और जो नेता मंच में बैठे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे, सब हंस भी रहे थे उनके इस बयान को लेके। अब सांसद जो रवि किशन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो गए कि अखिलेश यादव ने बयान दिया है तो उसको पलटवार कैसे किया जाए। उन्होंने इसको जो है धर्म के रूप में ले लिया कि हिंदुत्व के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्य करती है, इसलिए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि सपा सरकार बनेगी तो बुलडोजर जिस तरह से अभी चल रहा है ऐसे गोरखपुर में चलेगा। और वो गोरखपुर में जहां चलेगा, कि गीता प्रेस पे चलेगा कि गोरक्षनाथ पीठ पे चलेगा, ये बताएं। फिर उन्होंने आगे ये भी बयान दिया, गोरखपुर में यही 2 लाख मुसलमान रहते हैं,
उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक कुछ नहीं कहा। तो हिंदुत्व की तरफ उन्होंने उस बयान को मोड़ा, फिर वही बयान देना कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक कुछ नहीं कहा। आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे? एक तरफ तो धर्म को जोड़ रहे थे कि समाजवादी पार्टी सरकार हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है, बयान देती है, और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में 2 लाख मुसलमान हैं, उनको कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी न कोई प्रताड़ित किया, न उनको कुछ कहा। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ये जब से शुरू हुई है तब से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया सबके सामने है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, अगर उस पे बुलडोजर उसको तोड़ा जा रहा है तो उस पे रोक नहीं लग सकती है। लेकिन हाँ, अगर पता चला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई अपराधी है और उस अपराध के चक्कर में, उसके चक्कर में उसके परिवार का जो घर है, उसके माँ बाप का, उसका भी छत छीन लिया जा रहा है, घर गिरा दिया जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है। और जब ये आदेश आया है, इसी आदेश के बाद ही बुलडोजर चर्चा में फिर आ गया। हाल ही में बुलडोजर चला है अयोध्या में, जो कांड हुआ दलित बच्ची के साथ, तो जो आरोपी मोहित खान था, उसके प्रतिष्ठान पे, उसके जो अवैध निर्माण थे, वहां पे बुलडोजर चला है। लेकिन वहां मामला दूसरा था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर हो गई कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बुलडोजर के खिलाफ जो है वो आदेश आया है कि जो बुलडोजर यूपी सरकार, योगी सरकार चला रही है, उसके ऊपर आदेश आया है। और उसमें सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उस पर अगर कार्रवाई होती है, नगर निगम करता है, प्राधिकरण करते हैं, तो उसको नहीं रोका जा सकता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इलीगल काम है उस पर जरूर होनी चाहिए, ऐसा सबका मानना है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो भूमाफिया हो या बिल्डर हो या कुछ जमीन कब्जा जो करते हैं, सरकारी जमीनों को कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहे हैं, उस सब चीजों पे चलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया कि किसी अपराधी के चक्कर में उसके परिवार की छत छीन लेना, उसका घर गिरा देना, ये ठीक नहीं है, उसको जायज नहीं ठहराया है। कि उसमें है कि कोई परिवार नहीं चाहता है कि उसका घर का लड़का अपराधी बने। अपराध जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई करे, सजा दिलाए, जैसी जो धाराएं लगती हैं, जिस तरह से सजा होती है उसको मिले, उसको कोई हो। लेकिन उसके चक्कर में कि कहीं कुछ कांड हुआ, कोई आपराधिक घटना हुई, जो अपराधी है अगर वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया तो सबसे पहले बुलडोजर चला जाएगा उसके घर पे और उसके घर को गिरा देगा। जो छत है परिवार को वो भी नसीब नहीं होती है। तो उस अपराधी के चक्कर में परिवार को पीड़ित न किया जाए, परिवार का शोषण न हो, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इस आदेश के बाद विपक्ष और बीजेपी सरकार दोनों एक दूसरों पर हमलावर हो चुकी हैं एकदम। बुलडोजर नीति की शिवपाल यादव का बयान कि ये परंपरा जो शुरू की है योगी सरकार ने, हमारी जब सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये बयान कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 के चुनाव में तो बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इन बयानों के बाद अब राजनीति बुलडोजर पे शुरू हो गई है। और इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल
अगर सियासी पारा आप देखेंगे तो पूरा 7वें आसमान पे है। सरकार एक कदम पीछे हटने को नहीं कहीं तैयार है और विपक्ष उसको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चुनावी माहौल में जिस तरह से लोग एक दूसरे का आरोप लगाते हैं वैसे चल रहा है। आगामी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और बीच में जो तमाम ऐसी घटनाएं छिटपुट हुई हैं, जहां सत्ता पक्ष कभी विपक्ष पे हावी हुआ तो विपक्ष कहीं सत्ता पक्ष पे हावी हुआ, इन सब चीजों को लेकर राजनीति एकदम चरम पे है। आगे की रणनीति कैसे तय करनी है वो सत्ता भी कर रही है, सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी, और विपक्ष भी कर रहा है। कोई भी घटना हो, छोटी सी छोटी घटना हो, उस पर विपक्ष हमेशा घेर रहा है। अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसमें भी, उसके बाद जो घटनाएं हो रही हैं कि अपराध किस कहां कम हो रहा है, भले जीरो टॉलरेंस की नीति हो भ्रष्टाचार को लेके, ये तमाम चीजों को लेकर एकदम सियासी पारा हाई है उत्तर प्रदेश का। और आगे कितना भी हाई होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।